इससे पहले कि कोई बकवास करूं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि आज सुबह वीडियो बनाकर प्रो ट्रेडर में दे दी थी और ये पूरा सिनेरियो बता दिया था कि ट्रेंड लाइन टूटेगी तो नीचे बाइनेंस के लिक्विडेशन वाले लेवल के अराउंड आएंगे हम लोग। और वो लिक्विडेशन का लेवल देख लो क्या लिखा हुआ है, 3527 से लेके 3490 के अराउंड पूरा क्रैश आया जब 3684 के अराउंड हम लोग चल रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इतनी ऊपर पे आपके भाई ने आपको शॉर्ट का मोमेंटम बताया प्लस खुद शॉर्ट लिया। ये देखो शॉर्ट्स, ये प्रॉफिट अभी दिखाता हूं, रुक जाओ, ये रही बीटीसी की शॉर्ट। कोई भी बंदा क्या कल आपको बताया, कोई भी यूट्यूबर आपका नाम बता दो, उसको सब्सक्राइब मारूंगा, उसको लाइक मारूंगा, उसको शाउट आउट दूंगा जाके। कोई भी बंदा ये शॉर्ट लेजेंडरी आपको पकड़ाया। 98,000 चल रहे थे, अभी तो 97,500 तक गए थे, तो ये 502 600% तक पहुंच गया था। ये पूरी शॉर्ट आपको मिली कहां? कहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल के टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई बढ़ावा नहीं बता रहा। जो देख रहे हैं कल की वीडियो उन्हें पता होगा, कल भी बेरिश था और आज भी बेरिश था। ठीक है, आज सुबह भी बेरिश था हमारा। ये देखो बाइनेंस का लॉन्ग लिक्विडेशन आ गया, 3626 चल रहे थे उस समय, आपको बताया था। और अभी कुछ देर पहले लोगों को लॉन्ग्स भी देना स्टार्ट कर दिया। ये देखो पूरा लेवल टच हो गया। ठीक, 500% का मुनाफा कोई भी आपको बनवा के दे दे ऐसी लेजेंडरी शॉर्ट में। मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 4x कर लिया मनी। ठीक है, और प्रो ट्रेडर में जुड़ने के लिए करना क्या है, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पिन मैसेज पे क्लिक करो और जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें ये एनालिसिस काम आएगी गुरु, कभी ना कभी आगे चल के काम आएगी। क्योंकि पता है ना कि लाइफ में आप कुछ भी कर लो, आपको अगर एक मेंटोर, एक दोस्त कुछ अपना एक्सपीरियंस से, अपने लॉसेस से बता रहा है तो 100% आपको हेल्प होगी। और भी मुझे मेंटोर की जरूरत पड़ी थी, आपको भी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक रैंडम गाय हूं, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। ठीक है, मैं यहां पर बिटकॉइन के जो भी अल्फाज बोलूंगा, जो भी वर्ड्स बोलूंगा, एकदम डेटा पॉइंट के साथ बोलूंगा। बातें ये सब करने का जो अभी पिछले 2 मिनट में आपको बताया है, वो सब करने का मतलब क्या था, क्योंकि कल बहुत से लोग मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। पूरी ट्विटर फीड पे मेरे सब कह रहे थे $1,02,000 से अब डायरेक्ट हम $1,20,000 चले जाएंगे। मैं प्रोबेबली बहुत उन चुनिंदा लोगों में से था जिसने अपनी कम्युनिटी को, 500 लोगों की कम्युनिटी को शॉर्ट दिया, 500 लोगों की कम्युनिटी को शॉर्ट दिया। उसका एसएल था 103.9 के। जो प्रो ट्रेडर्स में नीचे प्लीज कमेंट करो, लोगों को बताओ कि ऐसा सच में होता है, ऐसा सच में पॉसिबल है कि आप किसी के कम्युनिटी में जुड़ो और आपको वो प्रॉफिट करवा रहा हो। मैं करवा रहा हूं। 2 एसएल हिट हुए पिछले 7 दिन के, आप विन रेट देख लो, आपको मजा आ जाएगी। $5,000 का फॉल पकड़ाना कोई आम बात नहीं है। आप जाके किसी लाइव ट्रेडर किसी से भी पूछ लो। ठीक है, इसी बात पे एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वीडियो को स्टार्ट करता हूं, डेटा पॉइंट्स पे चलते हैं। सो द फर्स्ट डेटा पॉइंट इज दिस कि मार्केट में कल ना, मैंने आपको परसों नरसों से ही बताया, वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया, ये पूरा क्लस्टर है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अभी चार्ट पे नहीं ले जा रहा, अपने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी वाले चार्ट पे। ठीक है, अभी दिखाता हूं, ये पूरा क्लस्टर है। हम रिविजिट कर सकते थे। ये पॉसिबिलिटी क्यों थी? क्योंकि क्लासेस में सिखाया था अपने लेक्चर्स में कि ये पॉसिबिलिटी होती है जब भी मार्केट इस तरह से डिमांड से उठती है किसी एक जगह पे, तो उस डिमांड एरिया को रीटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके का जो शार्प फॉल है वो लेट लॉन्गर्स को फंसाने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहां पर लोग जनरली जो कल लोग लॉन्ग लिए थे, इस पूरे क्लस्टर में मार्केट रुकी थी, तो जाहिर सी बात है इस जगह पे 50% के चांस होते हैं, तो मार्केट गिर जाएगी या तो उठ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस जगह पे मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉन्ग कर रहे होंगे क्योंकि पुराना ट्रेंड जो था वो लॉन्ग का था। ठीक, हम मार्केट उठ के यहां पर आए थे 97 99 के बीच में। ठीक है, हम उठ के आए थे पहले से। तो अगर हम इस जगह पे आके टाइम स्पेंड कर रहे थे तो बहुत सारे लोग लॉन्ग करके बैठे थे और वो यहां पे प्रॉफिट में चले गए। अब जनरली मैंने टेंडेंसी, ये लर्निंग कहां से ली, जब आप भी लॉन्ग करोगे तो आप देखोगे मेरा प्रॉफिट में जाने के बाद ब्रेक इवन पे आ जाता है। तो आप वही तो हुए, आप उन्हीं बंदों में से तो हुए। आप वही बंदे हो जिसने यहां पे लॉन्ग लिया, उसका देखो आज क्या हाल हो गया, उसके भी नीचे चले गए। मतलब बंदे ने अगर एसएल ब्रेक इवन पे लगाया, वो निकला मार्केट से। जो लोग हाई लेवरेज ऐड करते जा रहे थे ऊपर जाते हो, वो लिक्विडेट हो गए। ठीक, मतलब ओवरऑल ये पूरा मूव ना मैनिपुलेटेड है और लेट लॉन्गर्स को मार्केट से निकाल फेंकने के लिए। ठीक है, अभी तक जितना मुझे लग रहा है। ठीक, अब मैं आपको एक्सो पे अगर डेटा दिखाऊं तो इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं आ रहे हैं। और देखो लॉन्ग कितने क्लोज हुए हैं, -2.7K। मतलब लॉन्ग्स तो क्लोज हो रहे हैं, लॉन्ग्स लिक्विडेट हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी यहां पे डेल्टा देख लो, 1 बिलियन पिछले कुछ कैंडल्स में, 920 मिलियन, 2.78 बिलियन इस सिंगल कैंडल में, जिसमें 98.4 के आ गए 99K से, 99,900 से। ठीक है, 2.7 बिलियन का डेल्टा, लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ डेल्टा। उसके बाद देखो 1.5 बिलियन, ये बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम अगर मार्केट में आ रहा है
दैट मीन्स कि वी माइट बी नियर द बॉटम, ठीक है, हु नोस, ये बॉटम हो सकता है क्योंकि शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, ठीक। अब वही लोग जो लोग लिक्विडेट हुए हैं वो अपने शॉर्ट्स बनाएंगे, सोचेंगे अब मार्केट गिर जाएगी, तो उनके साथ भी अभी देखो मार्केट क्या खेल करता है, खेला कर देगा, ठीक। जहां तक मैंने सीखा वही चीज बता रहा हूं आपको। देखो फंडिंग पॉजिटिव है, इस पूरी कैंडल में फंडिंग पॉजिटिव है, बट वाई डिक्लाइनिंग है इस पूरे मूव में, वाई, बिकॉज सबको एग्जिट करा दिया, अभी लोग लेट लॉन्ग्स ले रहे हैं, तो वो तो गए जो यहां पर लॉन्ग लेके बैठे थे। अगर हम लिक्विडेशन देखें तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने भाइयों को बताई थी, और ये मेरा एक जोन था जो मैं आपको बता रहा हूं कि 0.5 का ये जो लेवल है वो एग्जैक्ट टच हो गया 97.1 के, ठीक है। अब मैंने जो है कम्युनिटी में एक लॉन्ग दी 100.3 के पे, 99.4 के पे, और यहां पर 97.6 के अराउंड, ठीक। अभी एवरेज उस लॉन्ग का 98.3 है और मैं लॉन्ग करके मार्केट को बैठा हूं, मैं क्लियर शब्दों में आपको बता के जा रहा हूं, ठीक। अगर लॉस होता है वहां बता दूंगा, अगर प्रॉफिट होता है तो भी टेलीग्राम पे बता दूंगा, हर चीज आपके साथ वहां पर शेयर होगी, ठीक है। 500% शॉर्ट में हम बना चुके हैं। गोल्डन पॉकेट एरिया ये बैठा है 96 के अराउंड, 95.4 के अराउंड यहां पर, ठीक है। वहां पर भी अगर आती है मार्केट तो मैं दोबारा लॉन्ग लूंगा, लेकिन ये जो लॉन्ग है उसको कट करने के बाद, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इस लॉन्ग से यहां तक मैं मेरी पोजीशन नहीं झेल सकता, 20% 30% ज्यादा लॉस होगा, इसलिए मैं नहीं ले वो लॉस नहीं देखना चाहता, ठीक है, अपनी पोजीशंस पे। तो मैं यहां दोबारा लॉन्ग लूंगा अगर ये लेवल टूट गया, ये विक टूट गई, ठीक है। अभी ये क्लस्टर बहुत मजबूत क्लस्टर है, इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इट। अब दिखाता हूं आपको इस पूरे समय का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, एंड दैट चार्ट इज दिस वन, ठीक है। सुबह जो मैंने एनालिसिस बताई थी उसमें बंदों को ये शॉर्ट क्या बताया था कि मैंने भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन से पहले ही मैं शॉर्ट करके 3681 के अराउंड बैठा था। पूरा फॉल देखते हैं गाइस, 7.3%, और मैं कितने एक्स लेकर बैठा था, 100x लेवरेज से शॉर्ट किया था मैंने, पार्ट बाय पार्ट क्लोजिंग करी, बट फिर भी मैंने 4x अपना फंड किया, और अगर पूरा फंड अगर ना क्लोज करता तो ये 7% का फॉल का मतलब है 700% बनाता शॉर्ट में, समझ रहे हो। और ये जो फॉल है इसकी क्या की मैंने दी थी वार्निंग, ठीक है, सुबह वीडियो बना के दी, और ये सब बताने का मकसद अपनी बड़ाई, अपना शो ऑफ करना नहीं है, ये बताना है कि कम्युनिटी में क्रिप्टो की बहुत स्कैम्स हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, फर्जी कॉल्स देते हैं, फर्जी चीजें बताते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूं। मैं यहां पे दिन रात मेहनत करके आपके लिए अगर लेवल्स ढूंढ रहा हूं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग भी एज अ कम्युनिटी वो कर पाओ जो आप बिना मतलब कोई एफर्ट किए कर सकते हो, और वो कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो को यहीं पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये छोटी छोटी चीज़ है जो दिल को खुशी पहुंचाती है, क्योंकि नंबर्स को खुशी तो मेरी ट्रेडिंग पहुंचा दे रही है मुझे, ठीक। ये 500% जो है वो पूरा कैपिटल मैंने $800-900 इसमें कैप्चर किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ही ट्रेड करोगे। अभी ये एरिया में आपको लॉन्ग का बता देता हूं क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल है, दिखाओ समझाता हूं। ये पूरा जो मूव है ये क्यों आया था इसका मैं लॉजिक कल ही बता चुका हूं, बताना नहीं चाहता लेकिन बस समझा देता हूं। ये पूरा मूव आया गोल्डन पॉकेट एरिया से, दिस वॉज द ओनली रीजन ये क्यों फॉल आया, ठीक है। उसके अलावा आप कोविड कह लो, आप कोई वायरस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक। अब पूरा देखते हैं। 0.5 का लेवल रिविजिट करा, मंथली कॉमन रेजिस्टेंस रिविजिट करा 3430, मेरा इतना नहीं था एक्सपेक्टेशन, लेकिन फिर भी मेरा बाकियों से अच्छा था, क्योंकि मैंने आपको 5-6% नीचे बोला लॉन्ग करने को ETH। 3525 से 3490 मेरा टारगेट था, और मेरी एंट्री 3490 की ही अभी ETH में। और अगर यहां पर देखो 3430 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो बोनस एंट्री आपको मिली, अगर आपको लेना था ले सकते थे, क्योंकि ये मंथली कॉमन रेजिस्टेंस था। अभी मेरा क्या मानना है कि ये जो फॉल आया इसको हम RSI में देखें, हमें कुछ पता चलेगा इंपॉर्टेंट, कि RSI ना बेरिश डाइवर्जेंस बना था, और एक ही कैंडल में 4 घंटे की RSI बॉटम के अराउंड आ गई। अब मेरा क्या कहना है कि जब भी हम इस तरीके का मूव करते हैं एंड वी कम बैक, ये मूवमेंट मैंने पहले भी देखा है मार्केट में। वो पहले देखा था जब हम 73 के से 60 के समथिंग आ गए थे, बहुत फास्ट आए थे गिरने के बाद, उसके बाद ऊपर जाके फिर से हम आए थे, गोल्डन पॉकेट से बाउंस किए थे एक बार, फिर गिरे थे, क्रैश आया था। बट मेरा ये कहना है कि टाइमलाइन को देख के, प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन को देख के, और ऑल्ट सीजन की टाइमिंग को देख के, साइकिल की टाइमिंग को देख के, मुझे लगता है अभी मार्केट भागने के लिए ही रेडी है, ये लॉन्ग्स को लिक्विडेट कर रही है, ठीक है। मेरा पर्सनल बायस है, बायस्ड हो सकता हूं मैं, बट बात समझो मेरी, ठीक है। ये बेरिश डाइवर्जेंस थी, ठीक है, और सॉरी ये वाली 4 घंटे में दिखाता हूं आपको। मेरा ये जो चार्टिस्ट ने यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस दी, मैंने आप लोग को वॉर्न किया, मैंने वॉर्न अर्ली कर दिया था, बस बात ये 3660 3630 पे वॉर्न किया था, बट ये पूरा मूव पे जिसने शॉर्ट किया उसकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है 4 घंटे की, दिस कुड बी बेरिश, क्योंकि हम 200 SMA के नीचे हैं। अगर अगली कैंडल, अब देखो लॉन्ग के लिए आपको क्या देखना है, अगर अगली कैंडल
ऊपर आती है इस लेवल के, सिर्फ एक लेवल है हमारे पास ये वाला, ये लेवल, ठीक है, इस लेवल के और SMA के लेवल के, यानी 3499 यानी 3500 आ जाती है। अगर ETH 3500 के ऊपर आ जाता है, हम लॉन्ग करेंगे बढ़िया तरीके से, मतलब ETH हमारी लॉन्ग होल्ड करेंगे, जो करके बैठे हैं वो लॉन्ग होल्ड करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, उनका यहाँ पर वो वेट करेंगे ऑब्वियसली इस वीक के लो के विजिट होने का या फिर इस एरिया के अराउंड। मेरे ख्याल से ये रिस्क वर्दी एरिया है टू मेक अ लॉन्ग इन इथेरियम, ठीक है। हो सकता है मैं बायसेस से बोलूँ, बट मुझे जो लगता है वो लगता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप इतने कैपेबल हो कि आप डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एरिया गोल्डन पॉकेट भी है, दिखा देता हूँ आपको कैसे, लेट मी शो यू, ये लेवल्स एरिया, ठीक है, ये गोल्डन पॉकेट एरिया था जहां से अभी बाउंस बना है इस एरिया का, तो ये भी एक अच्छा है और इनफैक्ट वॉल्यूम इस कैंडल में अच्छा आया है। तो अगर ये सिंगल कैंडल किसी भी वे में 3495 या 3500 के ऊपर क्लोज कर दे 4 आवर में, वी कैन बिल्ड अ लॉन्ग, ठीक है। सेम फॉर BTC, अगर BTC किसी भी वे में ऊपर क्लोज कर देता है 98.9K के यानी 99K के ऊपर या 99.4K के ऊपर, तो हम यहां पर BTC में लॉन्ग साइड बना सकते हैं एंड दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। हो सकता है ये कैंडल हैमर बनाने की मतलब कोशिश कर रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या है, मैं लॉन्ग हूं, ओवरऑल मेरा जो सेंटिमेंट है वो बुलिश हो गया है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का फॉल जनरली लीड करेगा नीचे 88 के आने का और 86 85 के, बट मैं अभी जिसकी बात करूं वो एक रिलीफ रैली है, यानी रिलीफ रैली है, जो फॉल आया इसका एक बाउंस बनेगा। फिर ट्रेडिंग एक गेम है, ट्रेडिंग एक गेम है जहां पर आपको तुरंत बदलना होता है। तो अगर मैं कल परसों बेरिश कह रहा हूं आपसे 85 के, तो अब ये डिसाइड करेगा इस 4 घंटे की क्लोजिंग कैसी होती है, उससे मैं बता पाऊंगा ना आपको टेलीग्राम पे कि भाई उठ रहे हैं कि गिर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको इस कैंडल में पता चल जाएगी। अगर ये कैंडल बहुत बुलिश होकर ऊपर खींच ले आती है, 100 के भी इवन ले जाती है, 99.4 के, 99.98 के, 99 के भी ले जाती है, ठीक है, मिनिमम 99 के, तो हम यहां पर बहुत तगड़ा बुलिश है एंड वी कैन कम बैक ऊपर, और ये पूरी विग बन जानी चाहिए, ये पूरी कैंडल विग बन जानी चाहिए, चाहे तो डेली में चाहे जैसे भी, ठीक है। ये क्योंकि डेली में बहुत गंदी कैंडल लग रही है, आप नोटिस करो, ये डेली में एक लोअर हाई बन रहा है, ठीक। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा डेडली हो सकती है, बट ये रिस्क वर्थ इट इसलिए है क्योंकि यहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन एंड मार्केट की डिमांड है, ठीक। अब मुझे नहीं पता कोई न्यूज आई है मार्केट में, क्या आया है, मैंने बिना न्यूज के ये कॉल दी थी कल अपने बंदों को, एंड लेट मी शो यू उसका अपडेट क्या है। ये थी मेरी शॉर्ट उसका SL था 1,03,000 के अराउंड, ठीक। देखो, लो देख लो क्या फॉल आया, भयंकर फॉल है कल की शॉर्ट का, ठीक है, बहुत भयंकर फॉल है, लाइक आई एम मेस्मराइज्ड बाय माय ओन वर्क समटाइम्स, ठीक है। अच्छा कॉल थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिक्विडेशन की मार्केट में, तो मोस्ट लाइकली हमने सारे लिक्विडेशन नियर के उठा लिए। इसके नीचे अगर मार्केट को आना तो 94.8 के, और ये जो डेल्टा बना हुआ है बस मोस्ट लाइकली हमने मेजॉरिटी लॉन्ग्स तो ले लिए। ये तो लॉन्ग्स ये वाले थे जो 1 लाख पे वेट कर रहे थे बेचारे कि भाई 1 लाख मार्केट आएगी तो मैं लॉन्ग लूंगा, उनको लिक्विडेट करा दिया मार्केट ने। फिर लोगों ने 99K पे किया होगा, उनको भी लिक्विडेट करा दिया मार्केट ने। अब अगर हमने और चीज़ों को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आई नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सी न्यूज़ आई है, शायद ये आया है, कौन सी आई है आई डोंट नो कौन सी यहाँ पर न्यूज़ आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सी न्यूज़ आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ आई मार्केट में। अगर हम BTC के लिक्विडेशन डेल्टा को देखें तो 30 डे में तुरंत देखो कितनी तेज चीज़ें चेंज होती हैं। मार्केट जो है पूरा शॉर्ट्स की लिक्विडिटी मेजॉरिटी ले गई है। 30 दिन का लगाया हूं यहाँ, अब इसको एक दिन में लगाते हो तो मैं देखता ऊपर लॉन्ग साइड में लिक्विडिटी होगी। देखा मैं अभी जस्ट रिफ्रेश किया, अब देखो इसमें मेजॉरिटी लॉन्ग साइड कहाँ की, $1,02,700 पे, ठीक है। पूरी लिक्विडेशन ले लिए ना इसने, एकदम हद से ज्यादा नीचे आ गया। और जब भी ऐसा होगी हद से ज्यादा मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा तब होता है जब लोगों के SL खाने होते हैं मार्केट मेकर को, ठीक है। अब यहाँ पर 30 डे में 1 डे में देख लो, थोड़ा सा मैं शुरू में मुझे पता है खींच देता हूँ वीडियो को, बहुत से लोग शिकायत करते हैं ये चीज़ की, लेकिन भाई ये करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे काम में कोई भी और चीज़ नहीं है जो मैं पुट फॉरवर्ड करता हूँ आपके सामने कि मैंने कुछ बनाया है कि भाइयों आ जाओ उसमें जुड़ते हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय प्रो ट्रेडर्स के। तो मैं उसी में जो भी कर पाता हूँ उसी में करता हूँ। आई होप आप लोग समझते होगे, इस बात से परेशान नहीं होते होगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें सारी शॉर्ट साइड की और लॉन्ग साइड की लिक्विडिटी तो ले लिए, बहुत कम लिक्विड। अब देखो लॉन्ग में क्या डेल्टा आया 1 डे में, मतलब 3.95 बिलियन। अब 7 दिन देखो, 7 दिन में शॉर्ट में 95.9 के दिखा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 94.5 के। 30 डे में इंक्रीज्ड है
दोनों साइड ऑलमोस्ट बराबर की लड़ाई है, लेकिन अभी लॉन्ग में ज़्यादा है। ये स्पाइक जो है $1,03,000 अगर अब चला गया तो 3 बिलियन लिक्विडेट होंगे, और अगर मार्केट यहाँ पर चली गई तो 1 बिलियन लिक्विडेट होगा 97K पे। ठीक, सो डिपेंडिंग ऑन दिस, और बाइनेंस के चार्ट को देखते, अगर हम मद्देनजर रखते के मार्केट को देखें, सो हमें लगता है कि अभी बाइनेंस के लिक्विडेशंस तो मेजॉरिटी ले लिए हैं। अगर और भी एक्सचेंजेस पे कुछ बड़ी पोजीशंस खुली होंगी तो मार्केट उनका भी लेने के लिए हो सकता है 96K 95K आना चाहे। ठीक है, 7 डे में इसमें भी लिक्विडिटी दिखा रहा है एकदम क्लोज 97.5K के अराउंड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 95.6K के अराउंड है। तो आपको जो भी पोजीशन बनानी है, अगर आप 10x भी BTC लॉन्ग कर रहे हो मेरे भाई, तो इस तरीके से करना कि आप जो है लिक्विडेट ना हो 94K 93K के आसपास। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला स्विंग ट्रेड अपनी ओपन रखो, स्विंग ट्रेड खुली रखो। आपको जो एंट्री 93K और ETH की डाउन की एंट्री मिली है वो शायद अच्छी एंट्री मिली। ठीक है, कल की ये वीडियो थी, बातें करी थी, वार्निंग दी थी, हालांकि मेरे बताने के बाद मार्केट 1,02,000 चली गई। बट देख लो अभी तो मार्केट नीचे ही है ना, अभी तो मार्केट नीचे ही है ना, ऑलमोस्ट 1500 इफ़ आई एम नॉट, हाँ आराम से बहुत नीचे। तो आपको आपकी वार्निंग मिली, आपको आपका मूव मिला, अब आप डिसाइड करोगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। मेरा ये कहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगले 4 घंटे की ये कैंडल देखना चाहूँगा, 1 घंटे 4 घंटे सब में। वैसे तो ये OI बढ़ रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए किसी फॉल में, और फंडिंग भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए जनरली। अगर हम 10 मिनट में देखें, लेट्स सी 10 मिनट में, वैसे बुल मार्केट में तो ये चीज़ नॉर्मल है कि हर डाउनफॉल पे लोग बाय करने तो आते ही आते हैं। ठीक है, फंडिंग डिक्रीज हुई है, अभी यहाँ पे डेड हो रहे हैं, लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अभी इंक्रीज, सडन इंक्रीज यहाँ पे हुई थी इस वीक में, क्योंकि शायद लोग जानते थे इस सपोर्ट के बारे में, और OI भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक, OI इंक्रीज हो रहा है, फंडिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट आ रहे हैं, ये शॉर्ट बन रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा दूँ ना, तो मैं डेटा में देख लो 528 हो गए पॉजिटिव शॉर्ट्स। ठीक है, और 2.3 के नेगेटिव में लॉन्ग्स हो गए। दैट मीन्स कि भाई हाँ, ये देखो ये सेलिंग प्रेशर भी घट रहा है थोड़ा, 1.64 बिलियन से 1.26 बिलियन से 3, अभी ये करंट कैंडल बन रही। ठीक है, थोड़ा सा इसको घटता हुआ देखना है हमें। ये पूरा सेलिंग प्रेशर जो है, अगर ये 400-500 मिलियन के अंदर आता चला जाता है, अगर हम 1 मिनट में देखना चाहें क्या चल रहा है मार्केट में, तो देख लेते हैं 1 मिनट की प्रोफाइल क्या कह रही है। अगर हम 1 मिनट की प्रोफाइल देखें, लेट्स सी, थोड़ा रिफ्रेश हो जा भाई। सो 1 मिनट की प्रोफाइल में हमें दिखता है कि जो लॉन्ग्स हैं वो तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट शॉर्ट्स क्वांटिटी में पॉजिटिव हैं, 400 से 476 है। और यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग दिखाऊं तो लॉन्ग -346 अभी भी है, तो अभी भी शॉर्ट्स जो है बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। और डेल्टा अगर हम देखें तो इस कैंडल में सबसे ज़्यादा डेड बात हुई थी, उसके बाद से अभी कुछ भी वैसा नहीं दिखा। ठीक है, सो या मार्केट में मेरा कहना वही है, अभी भी वही स्टैंड है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, यहाँ से मार्केट 4 घंटे में ऊपर खींच ले जाती है 98.7K 99K के ऊपर, मार्केट बुलिश है। ETH अगर 3500 के ऊपर आ जाए, 3530 के ऊपर इनफैक्ट आ जाए तो बुलिश है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब ऐसे टाइम फ्रेम में आपको एक और कॉइन भी बता देता हूँ, कुछ लोग बोर ना हो, काश, बस मुझे पता है कई लोग बोर हो जाते हैं मेरी वीडियोस देख के। अगर बोर नहीं होते तो लाइक करके जाना यार। ठीक है, अगर तुम मुझे पता चलेगा ना तुम लोग बोर नहीं हो रहे। ये कॉल है सोलाना भाईजान आगे नीचे 223 गए थे, यहाँ बताया था 205 पे 230 आ रहे हैं, बट 230 नहीं गए, 223 तो गए एटलीस्ट। ठीक है, अब देखो बॉटम हमने 208 के अराउंड देखा, मुझे लगता है सोलाना का ये बॉटम हो सकता है। वाई, लेट मी टेक फिब, ये शायद से अच्छा खासा लेवल निकलेगा, यहाँ से नहीं, रैली ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 0.5 का लेवल 205। ठीक है, अच्छा लेवल है, आई थिंक सो, बिकॉज ये मंथली का लेवल भी है सपोर्ट, इसलिए कह रहा हूँ ये एक अच्छा लेवल है। ऐसे में ENA को भी देखते रहना क्या कर रहा है। ENA 1.11 है, ऑलमोस्ट गया 1.3 के आसपास, बढ़िया मस्त। ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, सब बढ़िया लग रहा है, अभी के लिए सब सही लग रहा है। आप लोग इसी तरीके से देखते रहना, वीडियोस को सपोर्ट करना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पिछले 4 घंटे 5 घंटे में मैंने टेलीग्राम पे क्या अपडेट दी है, और आज मॉर्निंग से आप लोगों को क्या अपडेट टेलीग्राम पे दी है मैंने। अगर आप लोग उस क्वालिटी को नहीं मिस करना चाहते हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये देखो आपके लिए ही फ्री में है, और ये वीडियो मैंने सुबह डाली थी 11:03 AM पे, इसमें मैंने चार्ट बना के बाकायदा दिया था 3667। आप लोग देख लो, ये RSI का बेस डाइवर्जेंस बताया था उसी वीडियो में। और क्या बोल सकता हूँ, देखो 3430 का मंथली कॉमन रेजिस्टेंस पहले से बना था, 3494 3527 बना था। सो थिंग्स आर ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, तो या टेलीग्राम ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।